वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए ये शाम का टाइम है। टाइम यहाँ पे 4 बज चुके हैं। 4 बजे खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए, बच्चे स्कूल से आए, फिर जो है 3:30 हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। 10-15 मिनट भी मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ ना, मुझे जो है सही लगता है। तो बस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद फिर सीधे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि दिन में हम लोग गए थे आज मंडी भी गए थे और साथ ही मुझे अपने आप को डॉक्टर को भी दिखाना था। मेरे आँखों में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, दर्द हो जाता है मेरे सर में जब मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड अभी आए थे तो उन्होंने बोला चलो डॉक्टर को दिखा करके लेके आते हैं। तो बस दिन में मंडी भी गई, फिर जो है डॉक्टर को भी दिखाया। तो फिर डॉक्टर ने क्या किया कि चेक करने के लिए मेरी आँखों में 2 ड्रॉप डाली थी, साथ ही हस्बैंड को भी दिखाया तो उनकी भी डाली थी। तो जब से मैंने जो है ड्रॉप दिखाई तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी मतलब 1 दिन दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ तब से एकदम धुंधला मुझे दिख रहा था। बस ऐसे ही मैं जो है अपना काम कर रही थी। काम तो करने पड़ेंगे घर के, क्योंकि बच्चों के आने से पहले जो है लंच भी तैयार करना था। और साथ ही वो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में रुकने के लिए मुझे कि मतलब 1-2 घंटा आप रुकिए। मैंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे और घर को हम लोग गए थे लॉक करके। तो इसीलिए फिर डॉक्टर ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप 3:30 मतलब 4 से 5 बजे के बीच में फिर आ जाना दिखाने के लिए। तो इसीलिए तब तक मैंने सोचा चलो अपने काम निपटा लेती हूँ। और जब काम रहता है ना तो फिर मतलब रेस्ट करने का भी मन नहीं करता, दिमाग जो है काम पे ही जाता है कि काम हमारा बाकी है। तो इसीलिए सोचा चलिए अपना काम निपटा लेती हूँ। तो इतनी सारी मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो इसीलिए ये सारी सब्ज़ी मुझे फ्रिज में ऐड करनी है। जो सब्ज़ी धोने वाली है वो मैं किचन में रखूँगी, बाकी जो धोने वाली सब्ज़ी नहीं है उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी नहीं सोए थे, उनको सोने की दिन में आदत नहीं है, तो वो तो सोए नहीं थे, साथ में बच्चे भी नहीं सोए थे। आराध्या तो जब उसके पापा आ जाते तो अपने पापा के साथ ही जो है खेलने में रहती है। और मैंने सोचा चलो मैं भी अपने काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं अपना हॉस्पिटल जाऊँगी अपने आँखों के चेकअप के लिए। तो जब से मेरी वीडियो एडिट करना स्टार्ट किया है, मतलब 2 साल हो गए हैं मुझे वीडियो बनाते बनाते। पहले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर अभी अभी जो है मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। जैसे कि मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, उसके बाद मेरी आंखें एकदम से ना डगमगा जाती है नज़र, और साथ में सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तो इसीलिए दिखाना भी ज़रूरी है, और नहीं तो फिर टाइम से जब हम दिखा लेते हैं ना फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी चीज़ फिर हम उसको लाइटली लेते हैं तो फिर जो है चीज़ें और भी बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो टाइम से डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह पहले सारी फ्रिज में फिल कर लेती हूँ। जो सब्ज़ी धोने वाली है वो मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे टमाटर मैं लेकर के आई थी, साथ में फ्रूट्स लेकर के आई थी, खीरा लेकर के आई थी। तो ये सारी सब्ज़ी मैंने धोने के लिए रख दी है। बाकी लौकी बैगन वगैरह मैंने फ्रिज में वैसे ही रख दिए हैं। उनको मतलब वो सब्ज़ी ना इतनी गंदी नहीं होती है। बाकी मैं अरबी की सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो अरबी मैंने फ़िलहाल तो ऐसे ही रख दी है। उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो वो मैं जब बनाऊंगी तभी धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्ज़ी धो करके रख दी है, और साथ ही यहाँ पे ना थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया था, मिट्टी मिट्टी सी। और आजकल क्या है कि सुबह में ना बारिश भी हो जाती है। सुबह में ही आज बारिश हुई थी, तो मंडी में ना बहुत ज़्यादा किचकिच रहती है, कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ना फिर मन नहीं करता कि बिना धोए हम जो है बिना साफ़ सफाई करे जो है सब्जियों को, जो सब्ज़ी ज़्यादा गंदी थी तो इसीलिए वो तो मैंने धो दी। जैसे कि लौकी, बिल्कुल भी लौकी पे मिट्टी वगैरह नहीं होती है, बैगनों में नहीं होती है, तो इसलिए उनको मैंने नहीं धोया है। बाकी खीरों में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, इसीलिए जो है मैंने खीरे धो दिए हैं। तो बस यहाँ पे नीचे भी थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी, तो चलिए यहाँ पे सोचा हाथों हाथ यहाँ पे शाम की झाड़ू भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर हो रहा है मुझे जाने का टाइम, फिर मैं जाना है। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर ना सब्जियों को रख दिया है नीचे। जो हमारा बर्तन रखने वाला बास्केट है वो पूरा अच्छा है, उसमें से सारा जो पानी होता है ना पूरा निकल जाता है, और सब्जियाँ जल्दी सूख भी जाती हैं।
तो उस तरफ ना मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया था। इधर थोड़ा बहुत मेसी हो रहा था, तो इधर भी मैं ठीक करके रख लूँगी और फिर जो है इधर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। इधर बच्चों की बुक्स वगैरह फैली हुई थी, वो सब मैंने ठीक करके रख ली है। बाकी आँखों में तो एकदम बादल जैसा मेरा लगा हुआ था और आँखें भी ना एकदम घूम रही थी। तो फिर जो है मैंने ऐसे ही अपना काम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, घर का सारा काम करने के बाद फिर हम लोग जो है निकल गए थे। टाइम भी यहाँ पे 5 बज चुके हैं और फिर जो है यहाँ पे मैं डॉक्टर को चेकअप करा के लेके आ गई हूँ। मेरा भी चेकअप हुआ, हस्बैंड का भी चेकअप हुआ, तो हम दोनों को जो है नंबर लग गया था आँखों में। तो बस मेरा तो चश्मे का नंबर लग गया था और हम बनाने के लिए देख के आ गए हैं चश्मा। और अभी हस्बैंड ने जो है अभी उनका वो बाद में बनवाएंगे अपना। तो यहाँ पे मेरा जब मैं चली गई थी बाहर डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे मेरा पार्सल आने वाला था, तो पार्सल आ गया था। तो इसी बीच में आरब ने जो है पार्सल खोल करके देख लिया है। तो जब भी मेरा पार्सल आता है, मेरे बच्चे पार्सल खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो कभी भी जब मेरा पार्सल आता है ना, मुझे नहीं खोलने देते। तो फ्रेंड्स, मुझे ना हंसी आ रही थी ये बताते हुए। तो सच में कह रही हूँ, मैं कभी भी मेरा पार्सल आता है तो बच्चे ना एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पार्सल खोलने के लिए कि मैं खोलूँगा, मैं खोलूँगी करके। तो यहाँ पे पार्सल तो उन्होंने खोल करके देख लिया था। तो फिर जो है मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक जो ये ग्रीन वाला फ्लावर पॉट है ना, तो ये तो 184 का आया था। बाकी ये छोटे छोटे जो जितने भी प्लांट हैं ये आए थे 184 के। ये भी सेम प्राइस के ही थे, पर इनमें प्लांट पूरे 10 थे। तो पूरे मतलब छोटे छोटे ये अच्छे रहते हैं ना, कहीं पे भी आप अपने घर में इसको डेकोरेट करने के लिए रख सकते हो। तो बस यहाँ पे ये पूरे 10 आए थे। मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे थे। आप मुझे किचन के लिए भी चाहिए थे और तो इसीलिए मैंने मंगा लिए। और तो चलिए अभी इनको देखते हैं मैं कहाँ पे लगाती हूँ। इसमें इस तरीके से बर्ड्स आए थे लगाने के लिए। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसे ही मैंने अपना ये मैं दिखा रही थी आपको, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही आ गए थे। फिर आराध्या ने यहाँ पे सारे जो है इसमें ना स्टोन भी आए थे रखने के लिए, तो सारे स्टोन रख दिए हैं प्लांटों में। आराध्या ने सारे सेट करके रख दिए हैं। इसी बीच में मैंने अपनी चाय भी चढ़ा ली थी। तो बस यहाँ पे चाय मेरी बन करके रेडी हो गई है और आराध्या उनको लग गई थी अपना डेकोरेट करने में। तो मैंने कहा चलो तू ही रख दे, फिर मैं उनको बाद में रख लूँगी। कोई भी नई चीज़ घर में आती है तो 2-4 दिन बच्चे उनसे आराम से खेलते हैं, फिर जो है उनका मन भर जाता है, फिर उनको उनसे कोई मतलब नहीं रहता। तो ये सबके साथ होता है, बचपन में हम भी ऐसा ही करते थे। तो इसीलिए ना जब भी मेरा पार्सल वगैरह आता है तो मेरे बच्चे ही उसको ओपन करते हैं। तो मैं कुछ नहीं बोलती उनको, क्योंकि बचपना है अभी उनके अंदर। तो ये सब चीज़ें ना करनी, मतलब बच्चों को नहीं डांटना चाहिए ये सब करने के लिए। तो इसीलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ, दोनों ही खोलते हैं जब भी कोई भी पार्सल आता है। तो बस यहाँ पे ना फिर जो है हमारी चाय पीना हमारा हो गया था। मैंने चाय बना करके पी ली, डॉक्टर को दिखा करके आ गए अपना। फिर उसके बाद ही मैंने चाय बनाई। टाइम 5:30 या 6 तो बज गए थे, टाइम लग गया था थोड़ा बहुत हमको उधर। तो बस यहाँ पे फिर मेरे बाहर कपड़े रखे हुए थे, वो मैंने निकाल लिए थे। जो नहीं सूखे हैं वो मैंने रख दिए हैं बाहर सुखाने के लिए। और फिर यहाँ पे दिया बत्ती का भी टाइम हो गया है। टाइम तो नहीं हुआ था, यहाँ पे 7 बजे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए दिया बाती कर लेती हूँ, क्योंकि हमें फिर जाना है कहीं। तो इसीलिए अपना घर पे दिया बाती करके चली जाऊंगी मैं। आजकल नवरात्रि भी चल रहे हैं, वैसे भी मैं 7-7:30 बजे तक जो है मेरी दिया बाती हो ही जाती है। और मंदिर में मेरी पूजा हो गई है, हवन भी मैंने कर लिया है। एक दिया मैं किचन में लगा लेती हूँ और एक दिया दे देती हूँ यहाँ पे तुलसी जी को। तो बस यहाँ पे भी मैं पूजा कर लूँगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो सब्जियाँ मैंने धो करके रखी हुई हैं वो सूख चुकी हैं सारी। और शाम को जब मैं नीचे गई थी हॉस्पिटल के लिए तो मैं शाम को ना मैंने फूल भी तोड़ लिए थे। जब मुझे फूल मिल जाते हैं मैं ले करके आ जाती हूँ, रख देती हूँ फ्रिज में। सुबह के काम आ जाते हैं मेरी पूजा के। वैसे तो मैं नवरात्रों में ले करके आ गई थी फूल। और तो बस यहाँ पे ना देखिए इस तरीके से मैंने सारी सब्ज़ी फ्रिज में ऐड कर दी है और इस तरीके से सारी सब्जियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और काम मेरे सब्जियों के सारे हो चुके हैं और फिर मैं रेडी भी हो गई थी क्योंकि हमें जाना है थोड़ा सूरत। आपने सुना होगा सूरत की साड़ियाँ, यहाँ पे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमको जो है हमारे रिलेटिव में किसी की शादी है तो उन्होंने हमसे जो है साड़ी मंगाई है इधर से। तो बस वही कुरियर कराने के लिए और थोड़ा बहुत कलर कलेक्शन देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो आपको ले चलते हैं सूरत जहाँ पे साड़ियाँ बनती है वो वाली कंपनी में। तो बस हम सीधे कंपनी में ही जा रहे थे कि कहीं शॉप से हमने नहीं खरीदी। मेरे हस्बैंड की जान पहचान है तो इसीलिए इधर थोड़ा सा और अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है अच्छे प्राइस में। तो जैसे शादियाँ वगैरह के लिए जब बहुत सारी साड़ियाँ जो है देनी होती है ना, तो इसीलिए जो है हम जो है इधर से भेज देते हैं साड़ी। जो हमको मतलब रिलेटिव में जब बोलते हैं सब लोग कि भेजने के लिए तब हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये वाली साड़ी जो फिक्स वाली आती है ना रेडीमेड बनी हुई, तो ये वाली साड़ी मैं देख रही थी एक बार पहन के, काफ़ी अच्छी थी। और पूरा जो है 2 फ्लोर बने हुए थे बहुत बड़े बड़े से, पूरा साड़ियाँ ही साड़ियाँ थी। तो फ्रेंड्स ऐसा तो हो नहीं सकता कोई भी लेडीज़ साड़ियों के भंडार में जाए और बिना साड़ी लिए वापस आ जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मुझे भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए थोड़ा बहुत अपना मन मार के मैंने अपने लिए एक साड़ी सेलेक्ट कर ही ली और फिर मैं भी अपने लिए एक साड़ी लेकर के आ गई थी। बाकी मुझे शादी में भी जाना है तो उनके लिए भी मैं मतलब कि 3-4 साड़ियाँ मैंने खरीदी थी। तो शादी में देने के लिए मुझे चाहिए थी, दुल्हन के लिए मुझे लेनी थी। तो इसीलिए दुल्हन के लिए मैंने साड़ी खरीदी और बहुत सुंदर सुंदर उधर साड़ियाँ थी, मतलब अच्छे अच्छे रेंज में आपको जैसे चाहिए उस टाइप में उधर साड़ियाँ थी। तो मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ। तो अभी करवा चौथ आने वाला है तो सोचा चलिए करवा चौथ पे काम आ जाएगी। और फिर उधर से हम लोग निकल आए हैं। निकलने के बाद फिर पिज़्ज़ा वगैरह बच्चों को खिला लिया था। थोड़ा बहुत हमने भी बच्चों के साथ बहुत इंजॉय कर लिया है। और कभी कभी इस तरीके की आउटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।